नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात मेहमानान किराम और इस जलसगाह में शिरकत करने वाले तमाम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और हमारे बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गरामी, जुमलों में अपनी बात कहकर आपसे रुखसती चाहूँगा। आज की मुल्क की स्थिति आप सब हजरात के सामने है। मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है, हर आदमी इंटरनेट पर हर वक्त रहता है। आज के इस मंच से और आज के इस जलसे से हमें सिर्फ और सिर्फ इत्तिहाद का पैगाम देना है। ये हमारी सोई हुई कौम, इस कौम को जगाने के लिए जो बंदा हमारे दरमियान पहुंच रहा है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना है। ये सोई हुई कौम, जिस कौम को जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने किया, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे प्यारों, जिन पार्टियों को हम सेकुलर पार्टियां कहते हैं और जिनको हम 70 साल से वोट देते हुए आए हैं, जो पार्टियां हमें सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती आई है, मैं उन पार्टियों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान भाइयों पर जो जुल्म हुआ, वो किसी से मख्फी नहीं है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उन किसान मजलूमों की आवाज को उठाने के लिए सबको मैदान में आना चाहिए था। लेकिन हमारी ये सेकुलर पार्टियां इतनी बेचैन हो गई कि रातों रात उन्होंने लखीमपुर खीरी का सफर किया। आज आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ तीरपुरा के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, वहाँ मस्जिदों में आग लगा दी गई है, वहाँ के मुसलमानों को मार दिया गया है, वहाँ मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई है, वहाँ के मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, कुरान पाक के नुस्खों को जला दिया गया है। लेकिन ये आपकी सेकुलर पार्टी है, जिनको आप हमेशा सेकुलर पार्टी के नाम से पुकारते आए हैं और अपना वोट देते आए हैं और आपके वोट को ये इस्तेमाल करते आए हैं। मैं इन सेकुलर पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जैसे इन्होंने लखीमपुर खीरी का रातों रात सफर किया है, अगर ये तीरपुरा का सफर ना करते तो कम से कम मीडिया के सामने आकर या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कोई जुमला बोला है? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि अगर हमने मुसलमान की हमदर्दी के अंदर कोई जुमला बोल दिया, मुसलमान की तरफदारी में हमने कोई जुमला अपनी जुबान से निकाल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हिंदू वोट हमसे नाराज हो जाए। यह स्टेज हिंदू मुस्लिम का स्टेज नहीं है। ये इन पार्टियों की जो कमियां हैं, उनको बयान करने का एक मौका है। ये इत्तिहाद और इत्तिफाक का मंच है। लखीमपुर खीरी के लिए
जान भी तैयार, गिरफ्तारी भी देने को तैयार, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान के लिए एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है, ताकि हमारा हिंदू वोट हमसे नाराज ना हो जाए। ये लाल टोपी वाले समझते हैं मुसलमान की तो मजबूरी है, मुसलमान हमारे अलावा जाएगा कहाँ, हम अपने हिंदू भाइयों को, अपने हिंदू वोट को जोड़ कर रखें। लेकिन कान खोल कर सुन लें, अब मुसलमान जाग चुका है। अभी तक मुसलमान का कोई ईमानदार रहबर और सपे सालार नहीं था। अब मुसलमान का हमदर्द मुसलमान के बीच आ चुका है। अब इंशाअल्लाह हम अपना दल बनाकर कदम बढ़ाएंगे। लखीमपुर के अंदर, तीरपुरा के अंदर जो कांड हो रहा है, आप उसको ये ना समझें कि वो तीरपुरा के अंदर हो रहा है, बल्कि नवाज देवबंदी का एक शेर मुझे याद आ गया, जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी, जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिंदाबाद, मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद, मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद, हाजी शौकत अली, जिंदाबाद, हाजी शौकत अली। असदुद्दीन ओवैसी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ है, असदुद्दीन ओवैसी कदम बढ़ाओ। तुम्हारे साथ है। सिर्फ एक जो मेहमान हमारे आज यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उन मेहमानों का इस शेर के साथ इस्तकबाल करूंगा। ए बादे सबा हमने सुना कुछ मेहमान आने वाले हैं, ए बादे सबा हमने सुना कुछ मेहमान आने वाले हैं। कलिया ना बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं। मोहतरम सामीन, जो हमारे मेहमान इलाकों से, शहरों से चलकर यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, झुंड के झुंड माशाल्लाह चारों तरफ से धिके हुए हैं। हम तमाम मेहमानों का, तमाम आने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं और आहलन व सहलन मरहबा का नजराना पेश करते हैं। खुश आमदीद, आप हजरात का आना मुबारक हो। तो मैं कह रहा था सिर्फ कि नवाज देवबंदी कहते हैं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और आगे सुनो, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गरामी, जिस मिशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं, ये मिशन सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश बिलखुसूस और बिलउमूम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को इस मिशन को अपना मिशन समझना चाहिए। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।